सोचिए, एक सुबह आप उठते हैं, फोन अनलॉक करते हैं और न्यूज फीड में सबसे ऊपर क्या दिख रहा है? पेट्रोल 200 रुपये प्रति लीटर पार कर चुका है, फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, स्टॉक मार्केट क्रैश कर रहा है और आप सोच रहे हैं ये सब अचानक कैसे हो गया। लेकिन असल कहानी पेट्रोल पंप से शुरू नहीं होती। ये कहानी शुरू होती है मिडिल ईस्ट में, ईरान और इजराइल के बीच एक खतरनाक संघर्ष से। और इसी वीडियो में हम 3 महत्वपूर्ण बातें समझने वाले हैं। पहला, कैसे ईरान और इजराइल दोस्त से दुश्मन बन गए और 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद उनके रिश्ते पूरी तरह कैसे बदल गए। दूसरा, आज की मौजूदा स्थिति क्या है। और तीसरा, इस पूरे संघर्ष का भारत पर क्या सीधा असर पड़ सकता है और खाड़ी देशों में रहने वाले लाखों भारतीयों की सुरक्षा और उनकी भेजी जाने वाली कमाई पर इसका क्या प्रभाव हो सकता है। 1979 से पहले ईरान की सरकार एक राजा के हाथ में थी जिनका नाम था मोहम्मद रजा पहलवी। उन्हें शाह ऑफ ईरान कहा जाता था। शाह की सरकार को अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम का मजबूत समर्थन प्राप्त था। उस समय ईरान मिडिल ईस्ट के उन देशों में शामिल था जो तेजी से आधुनिक बन रहे थे। पश्चिमी शिक्षा, उद्योग, आधुनिक सेना और इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी जोर दिया जा रहा था। लेकिन इस तेज मॉडर्नाइजेशन का एक साइड इफेक्ट भी था। बहुत से लोगों को लगने लगा कि देश की पारंपरिक इस्लामिक पहचान और संस्कृति धीरे धीरे खत्म हो रही है। इसके अलावा राजनीतिक विरोध को भी काफी कठोर तरीके से दबाया जा रहा था। इसी असंतोष के बीच एक धार्मिक नेता निर्वासन से वापस लौटे, अयतुल्लाह रूहुल्लाह खोमैनी। उन्होंने शाह की नीतियों और पश्चिमी प्रभाव के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया। 1979 में भारी विरोध प्रदर्शन और राजनीतिक उथल-पुथल के बाद शाह की सत्ता गिर गई और ईरान आधिकारिक रूप से इस्लामिक रिपब्लिक बन गया। यही वह पल था जिसने मिडिल ईस्ट की राजनीति को पूरी तरह बदल दिया। नई ईरानी सरकार ने खुले तौर पर पश्चिम विरोधी रुख अपनाया। अमेरिका को ग्रेट सैटन कहा गया और इजराइल को दुश्मन घोषित कर दिया गया। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इससे पहले ईरान और इजराइल दुश्मन नहीं थे। जब 1948 में इजराइल बना था, तब ईरान उन शुरुआती देशों में से था जिसने अनौपचारिक रूप से उसे स्वीकार किया था। दोनों देशों के बीच तेल व्यापार होता था, खुफिया सहयोग होता था और इजराइल की एजेंसी मोसाद और ईरान की गुप्त पुलिस सवाक कई ऑपरेशनों में साथ काम भी करती थी। लेकिन 1979 की क्रांति के बाद यह रिश्ता पूरी तरह उलट गया। दोस्ती की जगह गहरी दुश्मनी ने ले ली और यही प्रतिद्वंद्विता आज तक मिडिल ईस्ट की राजनीति को प्रभावित कर रही है। इजराइल को आधिकारिक तौर पर दुश्मन घोषित कर दिया गया। फिलिस्तीन के मुद्दे को खुलकर समर्थन दिया गया। सीधा युद्ध तो नहीं हुआ, लेकिन एक शैडो वॉर शुरू हो गई। ईरान ने क्षेत्र में कई प्रॉक्सी समूहों को समर्थन देना शुरू किया। लेबनान में हिजबुल्लाह, गाजा में हमास और यमन में हौथी। दूसरी तरफ इजराइल ने गुप्त ऑपरेशन शुरू किए। परमाणु वैज्ञानिकों को निशाना बनाया गया, साइबर हमले हुए। सब कुछ आधिकारिक रूप से नकारा जाता रहा, लेकिन तनाव लगातार बढ़ता गया। अब तक हमने समझा कि 1979 के बाद ईरान और इजराइल के रिश्ते कैसे पूरी तरह बदल गए। लेकिन असली तनाव तब बढ़ा जब परमाणु कार्यक्रम और सैन्य हमलों का मुद्दा सामने आया। 2015 में एक बड़ी परमाणु डील साइन हुई जिसे JCPOA कहा जाता है। इस समझौते में ईरान ने यूरेनियम संवर्धन को 3.67% तक सीमित रखने का वादा किया, अपने परमाणु भंडार को सीमित करने की बात मानी और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को निरीक्षण की अनुमति दी। बदले में उस पर लगे आर्थिक प्रतिबंध हटाए जाने थे। लेकिन 8 मई 2018 को अमेरिका ने इस समझौते से खुद को अलग कर लिया और प्रतिबंध फिर से लगा दिए। इसके बाद ईरान ने धीरे धीरे इस डील की शर्तों का पालन कम कर दिया और यूरेनियम संवर्धन का स्तर बढ़कर लगभग 60% तक पहुंच गया, जिसे हथियार स्तर के बेहद करीब माना जाता है। यहीं से तनाव एक बार फिर तेजी से बढ़ने लगा।
28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने एक संयुक्त सैन्य हमला शुरू किया। इस ऑपरेशन में ईरान के सैन्य ठिकानों और नेतृत्व से जुड़े ठिकानों को निशाना बनाया गया। तेहरान के आसमान में बड़े धमाके दिखाई दिए और कई ईरानी सैन्य अधिकारी और वैज्ञानिक हताहत हुए। इसके जवाब में ईरान ने मिसाइल और ड्रोन हमले शुरू कर दिए। इजराइल के शहरों के साथ साथ बहरीन, कुवैत और कतर में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को भी निशाना बनाया गया। कई मिसाइलें एयर डिफेंस सिस्टम ने रोक दी, लेकिन फिर भी कुछ हमलों में अस्पताल, स्कूल और रिहायशी इलाके प्रभावित हुए और नागरिक हताहत हुए। इसी दौरान एक चौंकाने वाली घटना भी सामने आई। कुवैत के एयर डिफेंस सिस्टम ने गलती से 3 अमेरिकी F-15E फाइटर जेट्स को फ्रेंडली फायर में मार गिराया। पायलट सुरक्षित बाहर निकल गए, लेकिन इस घटना ने दिखा दिया कि युद्ध का माहौल कितना अराजक हो चुका है। इस बीच ईरान समर्थित हिजबुल्लाह ने लेबनान से इजराइल पर मिसाइल हमले शुरू कर दिए और जवाब में इजराइल ने बेरूत में हवाई हमले किए। इससे साफ हो गया कि यह संघर्ष सिर्फ ईरान और इजराइल तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे क्षेत्र में फैल सकता है। अब सबसे खतरनाक फ्लैश पॉइंट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। दुनिया की लगभग 20% तेल आपूर्ति इसी संकरे समुद्री रास्ते से गुजरती है। अगर यहाँ कोई रुकावट आती है तो वैश्विक तेल कीमतें तुरंत बढ़ जाती हैं। भारत के लिए यह स्थिति और भी संवेदनशील है। भारत अपना लगभग 88% कच्चा तेल आयात करता है और उसका बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से आता है। इसका मतलब है कि यहाँ थोड़ी सी भी समस्या सीधे आपके पेट्रोल पंप तक असर डाल सकती है। अगर तेल की कीमतें तेजी से बढ़ती हैं, तो पेट्रोल और डीजल महंगे हो जाते हैं, परिवहन लागत बढ़ जाती है, सप्लाई चेन महंगी हो जाती है और महंगाई का दबाव बढ़ने लगता है। और सिर्फ अर्थव्यवस्था ही नहीं, खाड़ी देशों में लाखों भारतीय काम करते हैं। अगर संघर्ष बढ़ता है तो निकासी अभियान चलाने की नौबत आ सकती है और भारत आने वाली रेमिटेंस पर भी असर पड़ सकता है। वर्तमान स्थिति की बात करें तो ईरान ने दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नियंत्रण कड़ा कर दिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार इस रास्ते से गुजरने वाले कई जहाजों को निशाना बनाया गया है, जिसके कारण व्यावसायिक शिपिंग लगभग रुक सी गई है। यही वजह है कि वैश्विक तेल बाजार में घबराहट देखी जा रही है और कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यह संघर्ष और बढ़ता है तो तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल तक भी पहुंच सकती हैं। ऐसी स्थिति में सबसे ज्यादा असर उन देशों पर पड़ेगा जो तेल आयात पर निर्भर हैं, जैसे भारत, चीन और यूरोप। भारत जैसे देश के लिए इसका मतलब होगा महंगा पेट्रोल, महंगा डीजल और बढ़ती महंगाई। और इसी कारण दुनिया भर की सरकारें इस संघर्ष को नियंत्रण में लाने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लंबे समय तक बंद रहता है तो यह सिर्फ एक क्षेत्रीय युद्ध नहीं रहेगा, बल्कि एक वैश्विक आर्थिक संकट बन सकता है। और अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या यह संघर्ष यहीं रुक जाएगा या दुनिया एक और बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रही है? अगर आपको ऐसे गहराई से समझाने वाले वीडियो और वास्तविक दुनिया की कहानियां पसंद आती हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।